तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सोने का घोटाला हो गया, तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। और तो तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो केदारनाथ अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं, ऊंचे पर्वतों से गूंजती मंदिर की घंटियों की धुन के लिए जाना जाता था, आज वहीं से विरोध प्रदर्शन की आवाज आ रही है। इस विरोध में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी और पुरोहित भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ। अभी ये शोर थमा भी नहीं था कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी नाराजगी सामने आ गई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाला का आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने और हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ में सोना घोटाले का विवाद क्या है और अब इस सब पर सरकार का क्या कहना है, आइए एक एक कर हर चीज विस्तार से समझते हैं। तो बात दिल्ली से शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बनवा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट का उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित असली केदारनाथ मंदिर से कोई भी लेना देना नहीं है। खैर, 10 जुलाई को दिल्ली में इस मंदिर का भूमि पूजन समारोह किया गया। इस आयोजन का जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया उसमें रुद्रप्रयाग वाले माने असली वाले केदारनाथ मंदिर की तस्वीर थी। इसके साथ ही डोनेशन के लिए QR कोड भी था जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स थी। इस QR कोड को स्कैन करने पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के नाम से बनाए गए खाते का पता मिलता है। इस ट्रस्ट के फाउंडर और अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने अपने सभी राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया और शिलान्यास में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को बुलाया। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। मंदिर के भूमि पूजन के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद, गोपाल मणि महाराज, अल्मोड़ा सल्ट से विधायक महेश जीना, रानीखेत से विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और विधायक संदीप झा भी शामिल थे। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। अब यहीं से इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। केदारनाथ धाम माने रुद्रप्रयाग में जो असली केदारनाथ मंदिर है, वहां के पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन दिया। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। यहाँ हिमालय की गोद में बाबा का वास है। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा कि यह नर नारायण की तपोभूमि है। ये पांडवों और भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि है। इसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वो ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये शोर अभी थमा भी नहीं था कि इस पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ, उसकी जांच करने के बजाय दिल्ली में मंदिर बनवाया जा रहा है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य जिस सोना घोटाले का जिक्र कर रहे हैं वो मामला जून 2023 में चर्चा में आया था।
केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 125 करोड़ रुपए का सोना मढ़वाया गया था। किसी दानदार ने ये सोना दान किया था और सन 2005 में मंदिर के गर्भगृह में ये लगाया गया, लेकिन अब वो सोना पीतल में बदल गया। उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC के अधिकारियों पर इसका आरोप लगाया। वहीं BKTC ने इन आरोपों को निराधार बताया था। उनका कहना था कि ये मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मसले पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कहना है कि सरकार ने इसकी कभी जांच नहीं की। इसी मामले को उठाते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का बयान आपने सुना, जो वो कह रहे थे कि सरकार ने इस मामले की कभी जांच नहीं की। खैर, अब जब दिल्ली में केदारनाथ बनने का मामला सामने आया तो बुराड़ी वाले केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला की सफाई आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं। बाबा केदार के भक्त उनका मंदिर बनवा रहे हैं, ट्रस्ट के लोग इसका निर्माण करवा रहे हैं और इसमें उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वहीं सरकार भी इस पर बैकफुट पर आते दिखी। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान सुनिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, धर्म के ठेकेदार अब पवित्र मंदिरों की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह से लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कौन लोग हैं जो हिमालय की गोद में स्थित मंदिर को मॉडल बनाकर दिल्ली शहर में धर्म का शहरीकरण कर रहे हैं। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।